हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है स्टडी डायनेमिक्स में। और आज की वीडियो में हम लोग 10 अक्टूबर के जो इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को डिस्कस करेंगे। उससे पहले हम लोग जो इंपॉर्टेंट हेडलाइन है वो देख लेते हैं। जो पहला हेडलाइन है आपका, इसमें आपको प्राइम मिनिस्टर जो है उन्होंने एड्रेस किया आपको ग्लोबल फिनटेक फेस्ट। सो यहाँ से क्वेश्चन आपको ये बन सकता है कि अभी जो आपका ग्लोबल फिनटेक फेस्ट है, ठीक है, फेस्टिवल है, वो कहाँ पे हुआ है। सो ये आपका इंडिया में हुआ और कौन से जगह पे हुआ है, तो मुंबई में हुआ है, ठीक है। सो यहाँ पे ये भी बात किया गया कि इंडिया इज अमॉन्ग मोस्ट टेक्नोलॉजिकली इंक्लूसिव सोसाइटी इन द वर्ल्ड। नेक्स्ट हेडलाइन है आपका यूके के पीएम को लेकर, ठीक है। यूनाइटेड किंगडम के प्राइम मिनिस्टर आपको केयर स्टारमर इंडिया उन्होंने विजिट किया है अभी रिसेंटली। सो इन्होंने किन सारी चीज़ों पे बात हुआ यहाँ पे, कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक ट्रेड एग्रीमेंट पे, ठीक है। नेक्स्ट जो हेडलाइन है वो आपका जम्मू एंड कश्मीर को लेके, तो वहाँ पे आपको सिक्योरिटी कंसर्न को लेके बात किया गया, किस तरह से और ज़्यादा चीज़ों को सही तरीके से चलाया जा सकता है। इसमें बात किसने किया आपको, तो जो आपके होम मिनिस्टर है अमित शाह ने। नेक्स्ट हेडलाइन है, इसमें से आपको पॉलिटिकल न्यूज़ है जो कि आपको स्किप करना है। हंगेरियन ऑथर लेज़लो, ठीक है, क्रेसेंको विन्स 2025 नोबेल प्राइज़ इन लिटरेचर। सो जो आपका लिटरेचर अवार्ड लिटरेचर होता है, इसमें साहित्य होता है, जिसमें नोबेल प्राइज़ में टोटल मैंने आपको ऑलरेडी बताया 6 कैटेगरी में आपको डिवाइडेड है। तो एक कैटेगरी आपका लिटरेचर भी है, ठीक है, जिसमें से आपको इकोनॉमिक्स को 1968 में जोड़ा गया था। तो ओरिजिनली इसमें 5 ही थे, आपको एक इकोनॉमिक्स को जोड़ा गया था। सो जो आपका इसमें दिया किसको गया, तो हंगेरियन ऑथर को दिया गया। इनका बुक का नाम भी देखेंगे थोड़ा सा लास्ट में। इसके अलावा जो आपका वुमेंस वर्ल्ड कप है, ये आपको इंडिया में हो रहा है, ये भी याद रखना है। ये आपको नोबेल प्राइज़ किनको मिला है लिटरेचर का, लेज़लो क्रेस्नोहोर्काई, ठीक है। ये आपको हंगरी से बिलोंग करते हैं, तो ये क्वेश्चन यही हो जाएगा। दूसरा इनका बुक जो है ना, बुक का नाम है द पावर ऑफ आर्ट। ये याद रखना, आपको बहुत लंबा चौड़ा सा नाम है, पूरा नाम नहीं याद रखना, आपको लास्ट का नाम याद रखना। द पावर ऑफ आर्ट इनकी ये बुक है, जिसके लिए इनको नोबेल प्राइज़ लिटरेचर में साहित्य में मिला है। अब यहाँ से एक और क्वेश्चन बनता है आपको कि भारत में आपको साहित्य में सबसे पहला जो है वो नोबेल प्राइज़ किनको मिला था, तो रविन्द्रनाथ टैगोर को मिला हुआ था। कौन से बुक के लिए मिला था उनको, गीतांजलि के लिए मिला था, ठीक है। और ये आपको एशिया के पहले जो है वो पर्सन थे जिनको ये नोबेल प्राइज़ मिला हुआ था। सो रविन्द्रनाथ टैगोर का भी नाम आपको याद रखना है, 1913 में मिला था उनको। नेक्स्ट जो न्यूज़ है आपका, यूनेस्को इलेक्ट द न्यू चीफ। सो यूनेस्को के नए चीफ जो है वो इलेक्ट हुए हैं। अब इनका नाम याद रखना पड़ेगा आपको। ये आपको बिलोंग करते कहाँ से, इजिप्ट से बिलोंग करते हैं। इनका नाम क्या आपको, खालिद एल इनी, ठीक है। सो इनका नाम याद रखो आप, खालिद एल इनी। ये आपको क्योंकि रिसेंट अपॉइंटमेंट से क्वेश्चन एग्जाम में आते ही आते हैं। सो ये आपको नए चीफ बने हैं। बट इसके अलावा यूनेस्को के बारे में देख लेते हैं। सो यूनेस्को का जो आपका हेडक्वार्टर है कहाँ पे, पेरिस में, फ्रांस में। नेक्स्ट न्यूज़ आपका तेलंगाना को लेके। सो ऑलरेडी मैंने आप लोग को बताया था कि 42% रिजर्वेशन दिया जा रहा है बैकवर्ड क्लासेस को इन द अपकमिंग लोकल बॉडी इलेक्शन। सो वहाँ पे जो लोकल बॉडी पंचायती इलेक्शन है उसके लिए उनको वहाँ पर उन्होंने 42% रिजर्वेशन दिया था बैकवर्ड क्लास को, जिसको पास कर दिया गया था लेजिस्लेटिव के द्वारा। बट जुडिशरी ने, ठीक है, यहाँ पे वहाँ के जो हाईकोर्ट है, तेलंगाना हाईकोर्ट है, उसने उस पर स्टे लगा दिया है। सो आपको ये याद रखना है कि जो आपका रिजर्वेशन की जो बात की जाती है वो कौन कौन से आर्टिकल में मेंशन है, आपका 15 में है, ठीक है। जो आपका फंडामेंटल राइट है उसमें उसके 15 में भी मेंशन है, 16 में भी मेंशन है, ठीक है। नेक्स्ट न्यूज़ आपका इंडियन नेवी को लेके है। सो इंडियन नेवी माउंटेनिंग टीम, अब अभी अगर आपने देखा तो आर्मी वाला भी मैंने कवर करवाया था, जैसे कि लोहनाक जो कि आपका कहाँ है, सिक्किम में है। उस माउंटेन को भी उन्होंने उस समिट कंप्लीट किया था। उसके अलावा लेह लद्दाख में भी एक आपको टीम भेजा गया था, फिर आपका अरुणाचल भी भेजा गया था। सो ये जो आपको जोग्राफी के पर्सपेक्टिव से आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। सो यहाँ पे इंडियन नेवी है, ना कि यहाँ पे आर्मी है, ठीक है। सो ये इन्होंने स्केल किया आपको कौन सा माउंटेन, ब्लैक पीक, ठीक है। अब कितना इसका हाइट कितना है आपको, 6387 मीटर। अब एक तो ये याद रखना आपको कि ब्लैक पीक है कहाँ पे, तो ये उत्तराखंड में है, जिसको इन्होंने स्केल किया है। अब जो इसमें आपको जो टीम गई थी, ठीक है, यहाँ पे एक INS सतवाहना भी लिखा है, जो कि आपको विशाखापट्टनम को रिप्रेजेंट करती है। 13 मेंबर टीम थी, इंक्लूडिंग उसमें 2 वुमेन्स भी थी, ठीक है। सो यहाँ पे सतवाहना आया, ठीक है, वर्ड आपको सतवाहना आया। सो सतवाहना आपको जो आपका प्राचीन इतिहास है, एंशिएंट हिस्ट्री है, उसके पर्सपेक्टिव से भी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। ये आपका डायनेस्टी था, ठीक है, सतवाहना डायनेस्टी था, जो कि आपको पोस्ट मौर्यन टाइम पीरियड में बना हुआ था। और इसमें आपको गौतमीपुत्र सतकर्णी जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट रूलर होते हैं। नासिक इंस्क्रिप्शन जो था, शिलालेख, इनसे ही जुड़ा हुआ है। नेक्स्ट न्यूज़ आपका इंडिया एंड ऑस्ट्रेलिया इंक की डिफेंस एग्रीमेंट टू स्ट्रेंथन द ऑपरेशनल पार्टनरशिप बिटवीन 2 आर्म्ड फोर्सेस। सो आपको पूछा जा सकता है रिसेंटली किस कंट्री के साथ इंडिया ने जो है आपका एग्रीमेंट साइन किया, डिफेंस एग्रीमेंट साइन किया। सो ये इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच में हुआ है।
नेक्स्ट न्यूज़ है आपका इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड को लेके, IMF को लेके। सो इनकी डायरेक्टर आपको क्या कौन है? क्रिस्टेलिना जॉर्जिया, ठीक है, जिन्होंने बात किया इंडिया का रोल जो है वो बहुत बड़ा है किस चीज़ में? ग्लोबल इकोनॉमिक ग्रोथ में। तो ये आपका टॉक चल रहा था कहाँ पे? ये चाइना में चल रहा था, ठीक है, जहाँ पे इन्होंने इंडिया का रोल बताया। अब यहाँ पे थोड़ा IMF के बारे में देख लेते हैं। तो इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड जो है आपका, ये इस्टेब्लिश्ड हुआ था आपको 1944 में, आपको ब्रेटन वुड कॉन्फ्रेंस हुआ था। तो ब्रेटन वुड कॉन्फ्रेंस जो हुआ था, इससे आपको दो बहुत ही जो है आपको पॉपुलर ऑर्गेनाइजेशन निकल के आती है। एक तो आपका WTO है, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, दूसरा आपका IMF है, ठीक है। सो इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे आपका IMF का, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड का, इसका हेडक्वार्टर है आपका USA में, वाशिंगटन DC में है। इसके अलावा इसको ऑफिशियली कब स्टार्ट कर दिया था? तो 1947 में स्टार्ट हुआ था। तो IMF के बारे में आपको याद रखना है अभी, इनकी जो डायरेक्टर जनरल भी याद रखना है। दूसरा हेडक्वार्टर इसका कहाँ पे? वाशिंगटन DC में। नेक्स्ट न्यूज़ आपका फिजी लॉन्च इट्स फर्स्ट एवर नेशनल चाइल्ड सेफ गार्डिंग पॉलिसी। अब पूछा जा सकता है कि रिसेंटली आपको कौन से कंट्री ने अपना फर्स्ट एवर नेशनल चाइल्ड सेफ गार्डिंग पॉलिसी सेटिंग अ न्यू नेशनल बेंचमार्क फॉर चाइल्ड सेफ्टी अक्रॉस द ऑल सेक्टर ऑफ सोसाइटी। तो बच्चों के हित के लिए उन्होंने वहाँ पे चाइल्ड सेफ्टी जो है वो पॉलिसी लेके आए हैं। कौन? फिजी गवर्नमेंट, ठीक है। नेक्स्ट न्यूज़ है आपका जो वर्ल्ड पोस्ट डे को लेके, ठीक है। सो आपका वर्ल्ड पोस्ट डे जो है वो कब होता है? 9 अक्टूबर को होता है, हर साल में मनाया जाता है। अब ये जो दिन आपको सेलिब्रेट हुआ है, इसमें क्यों सेलिब्रेट किया जाता है? क्योंकि इसी दिन जो आपको 9 अक्टूबर को ही यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन जो आपको स्टैब्लिश हुआ था 1874 में, स्विस कैपिटल बर्न, ठीक है, जो आपको बर्न में इसका हेडक्वार्टर है। और कब बना था ये? 1874 में। याद तो आपको याद रखें यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन कब बना था? 1874 में। और कहाँ पे? बर्न में। थीम क्या था इस साल का आपका? लोकल सर्विस ग्लोबल रिच। क्योंकि अगर पोस्टल सर्विस का आप देखोगे तो जो वो रिकॉर्ड है काफ़ी ख़राब होते जा रहा है, ठीक है। सो इन सारी चीज़ों को प्रोटेक्ट करने के लिए, प्रिजर्व करने के लिए जो है इन्होंने थीम ही रखा था लोकल सर्विस एंड ग्लोबल रिच। इसके अलावा अगर इंडिया में देखा जाए पोस्टल सर्विस को, सो इंडिया में अगर पोस्टल सर्विस के बारे में देखा जाए तो स्टैब्लिश आपको 1970s में हो गया था। बट अगर मॉडर्न पोस्टल सर्विस के बारे में पूछा जाए तो इसमें सबसे बड़ा योगदान किसका माना जाता है? डलहौजी का माना जाता है। तो आपको याद रखना इंडियन पोस्टल सर्विस का अगर कॉन्ट्रीब्यूशन पूछा जाए और ऑप्शन में अगर डलहौजी हो तो आप डलहौजी टिक करके आना। नेक्स्ट जो याद रखना है आपको चीज़ें, वो आपका रिलेटेड है। आज के दिन जो है आपको 10 जो अक्टूबर है, वर्ल्ड मेंटल हेल्थ डे भी सेलिब्रेट किया जाता है। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप हर इंसान को अपने मेंटल हेल्थ के बारे में सोचना चाहिए। सो डे याद रखना आपको 10 अक्टूबर को होता है। नेक्स्ट न्यूज़ आपका यूनियन मिनिस्टर कम्युनिकेशन ज्योतिरादित्य सिंधिया इनॉग्रेटेड द सेटकॉम समिट। सो आपको पूछा जा सकता है रिसेंटली आपको सेटकॉम समिट हुआ है और किस चीज़ को लेके था, रिलेटेड था? तो ये स्पेस नेटवर्क को, यूनिवर्सल कनेक्टिविटी को लेके है। इसके साथ साथ आपको ये भी याद रखना है इंडियन मोबाइल कांग्रेस 2025 कहाँ पे हो रहा है? तो ये न्यू दिल्ली में हो रहा है, ये 9th एडिशन है। तो दोनों याद रखें, सेटकॉम समिट ये भी न्यू दिल्ली में हो रहा है। दूसरा यूनिवर्सल कनेक्टिविटी जिसको इंडियन मोबाइल कांग्रेस बोला जाता है, ये भी आपको न्यू दिल्ली में हो रहा है। नेक्स्ट न्यूज़ है आपका मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर एंड टूरिज्म गजेंद्र सिंह शेखावत टू अटेंड एग्जीबिशन टाइटल सुशासन और अभिलेख। सो सुशासन और अभिलेख जो है ये आपका जो इवेंट हो रहा है कहाँ पे? न्यू दिल्ली में हो रहा है, जिसमें आपको जो नेशनल आर्काइव है, ठीक है, जो अभिलेख कारागार है आपका घर है, ठीक है, कहाँ पे? न्यू दिल्ली में है। इसको और ज़्यादा सुचारू रूप से चलाने के लिए आपको इन पे बात की गई है। नेक्स्ट न्यूज़ है आपका इंडियाज़ हैव बीन कन्फर्म फॉर द प्रेस्टिजियस ISSA अवार्ड। सो ये ISS ये मैंने आपको बताया था, पहले भी अनाउंस हो चुका था, अगेन ये न्यूज़ में है। सो ये देख लेते हैं, ये आपका है क्या? इंटरनेशनल सोशल सिक्योरिटी अवार्ड है, ठीक है, जिसको इंडिया को दिया गया है आपको। सो यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें डिटेल में बात की गई है। आपका जो सोशल सेक्टर है वहाँ पे भारत की क्या क्या अचीवमेंट है, उन सारी चीज़ों को गिनवाया गया है। सो पहले अगर देखा जाए तो 19% से लेकर 64% आपका जो है वो इम्प्रूवमेंट हुआ है। अब यहाँ पे ई श्रम पोर्टल के लिए भी इनको अवार्ड मिला है। सो यही थोड़ा ई श्रम पोर्टल के बारे में भी देखेंगे। जो आपको अवार्ड दिया गया किस चीज़ को? वर्ल्ड सोशल सिक्योरिटी फोरम। सो वर्ल्ड सिक्योरिटी सोशल फोरम कहाँ पे हो रहा है आपको? कुआलालंपुर मलेशिया में हो रहा है। और ये अवार्ड किसने रिसीव किया आपको? यूनियन मिनिस्टर फॉर लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट मनसुख मांडविया, उन्होंने अवार्ड को रिसीव किया। अब यहाँ पे इंडिया का कुछ अचीवमेंट है सोशल सिक्योरिटी ट्रांसफॉर्मेशन, क्या क्या बदलाव आए आपको
सो पहला जो सबसे पहला ये आपका कि सोशल सिक्योरिटी कवरेज जो है वो आपका राइज हुआ, बढ़ा है, इंप्रूव हुआ है। 2015 में अगर आप देखोगे तो 19% था, 2025 में कितना हो गया, 64.5% हो गया। इसके अलावा कितने सारे जो आपको सिटीजन्स हैं जिनको बेनिफिट मिला है, तो 940 मिलियंस के आसपास मिला है। अब ई श्रम जो पोर्टल है आपका, उसमें कौन लोग हैं जो कि रजिस्टर हो सकते हैं, तो सबसे पहले आपको याद रखना है कि ई श्रम पोर्टल जो है आपका, ई श्रम जो है वो अनऑर्गेनाइज सेक्टर के लिए, ऑर्गेनाइज सेक्टर के लिए नहीं है, ठीक है। इसमें एज क्राइटेरिया भी, क्योंकि बहुत सारे एग्जाम में आपको पूछ दिया जाता है कितने से कितने वर्ष के लोग जो हैं इसमें अपना जो है अपना पंजीकरण करवा सकते हैं। सो ये आपको 16 से लेके 59 ईयर्स, 16 से 59 ईयर्स आपको याद रखना है। अब इसके अंदर मोर देन 14 जो है 14 आपको वेलफेयर स्कीम अवेलेबल करवाए गए हैं। 110 मिलियंस जो फार्मर्स को सपोर्ट किया गया इसी के तहत, पीएम किसान योजना के तहत, ठीक है। 5 लाख जो है वो कवरेज दिया गया है किसमें, आयुष्मान भारत के तहत। ईपीएफओ जो है उसमें इनरोल किया गया और इंडिया सिक्योर 30 ISS जनरल असेंबली सीट, द हाईएस्ट इन द वर्ल्ड। तो ये 3-4 पॉइंट जो कि आपका स्टेटमेंट बना के पूछा जा सकता है। ई श्रम पोर्टल के बारे में आपको याद रखना है, एज क्राइटेरिया 16 से 59 है। दूसरा आपको ये याद रखना है कि इंडिया जो है 30 सीट उनको मिला है, जो कि वर्ल्ड का सबसे हाईएस्ट था, ठीक है। अब यहाँ पे ई श्रम के बारे में एक और चीज़ देख लेते हैं कि जो आपको मिनिस्ट्री आपको याद है, क्योंकि मिनिस्ट्री आपको मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट इससे जुड़ा हुआ है। ये आपको ई श्रम आया कब था, तो 26 अगस्त 2021 में आया था, 2021 में आया था। नेक्स्ट न्यूज़ आपका पलाऊ, ठीक है, ये आपका कंट्री है। वर्ल्ड फर्स्ट लाइव अंडर वाटर इंटरव्यू टू रेज द ओशन अवेयरनेस। सो आपको जागरूकता फैलाने के लिए इन्होंने पानी के अंदर, ठीक है, समुद्र के अंदर इन्होंने इंटरव्यू कंडक्ट करवाए। पलाऊ यहाँ पे न्यूज़ में है, सो प्लेसेस इन न्यूज़ करके आपको पूछा जा सकता है। पलाऊ जो है आपको कहाँ पे, पैसिफिक आइलैंड है, और ये आपको वर्ल्ड का पहला इन्होंने क्या होस्ट करवाया, अंडर वाटर इंटरव्यू। अब इससे पहले भी आपका जो है वो अंडर वाटर जो है प्रोग्राम्स हो चुके हैं, जो कि 2009 में किसने करवाया था, मालदीव के आपके प्रेसिडेंट थे जिनका नाम था मोहम्मद नसीद। उन्होंने कैबिनेट मीटिंग करवाया था स्कूबा क्लैड ऑफिशियल के द्वारा। सो इसलिए आपको कंट्री है, यहाँ के भी प्रेसिडेंट ने आपको क्या करवाया था, इंटरव्यू करवाया था। बट ये वर्ल्ड लेवल पे आपको, और इसमें अगर आप देखा जाए तो इंटरव्यू किसका लिया गया, एस्टोनिया के ओलंपिक स्विमर है जिनका इंटरव्यू आपको लिया गया है। नेक्स्ट न्यूज़ आपका इंडियाज़ लॉन्च नेशनल रेड लिस्ट रोड मैप। अब ये इंपॉर्टेंट, बहुत इन्वायरमेंट और साइंस एंड टेक से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए, क्योंकि इसमें बहुत सारे अलग अलग चीज़ें, ये PIV से लिया गया, तो यहाँ पे बहुत सारे डिटेल चीज़ें आपको दिया गया है। सबसे पहला जो है आपको रेड लिस्ट इंडिया अपना बनाने वाला है, ठीक है, अभी आपको 2030 तक ये बन के तैयार होने वाला है। अब ये रेड लिस्ट का अगर कॉन्सेप्ट देखा जाए तो इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर, इसका ही इनिशिएटिव है, IUCN जिसको बोला जाता है। ये बना कब था IUCN आपका, 1948 में बना था। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे आपको, ग्लैंड स्विट्जरलैंड में है। अब ये 9 कैटेगरी रिलीज़ करता है आपको IUCN, ठीक है, जिसमें से आपको रेड लिस्ट जो है वो भी आता है। सो इंडिया जो अपना रोड मैप आपको बना रहा है, नेशनल रेड लिस्ट रोड मैप, आपको विजन कब से कब का है, तो 2025 से 30 के बीच का है। इसके अलावा इंटरनेशनल जो आपको IUCN वर्ल्ड कंजर्वेशन कांग्रेस है 2025 का, इसमें इन सारी चीज़ों के बारे में बात किया गया था। और ये इसको लॉन्च, जो इनिशिएटिव को लॉन्च किसने किया, आपको यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर एनवायरनमेंट है, जो कि कौन है, आपको कीर्ति वर्धन सिंह है। अब यहाँ पे जो ये विज़न आपको जो देखा गया, सपना देखा गया, इसको पूरा कैसे किया जाएगा, तो इसमें आपको 2 जो है ऑर्गेनाइजेशन का जो हेल्प लिया जा रहा है। एक आपका आता है जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, ठीक है। अब ये जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया कब बना था, 1916 में, अब 1916 में बना हुआ था। हेडक्वार्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, जनरली आप जितना भी हेडक्वार्टर देखोगे न्यू दिल्ली में मिलेगा आपको, बट आपको जूलॉजिकल और बॉटनिकल सर्वे ऑफ इंडिया दोनों का हेडक्वार्टर कहाँ पे आपका, कोलकाता में है। और जूलॉजिकल सर्वे आपको वैसे भी बहुत ज़्यादा न्यूज़ में था, ठीक है, 2024-25 में, क्योंकि इसमें आपको जो पहली बार कोई वुमेन आपको इसके चेयरपर्सन बनी थी, जिनका नाम क्या आपको, धृति बनर्जी। सो जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की डायरेक्टर जनरल कौन है आपको, धृति बनर्जी। बॉटनिकल सर्वे ऑफ इंडिया जो है वो बहुत पुराना, इससे भी ज़्यादा पुराना ऑर्गेनाइजेशन है। बॉटनिकल सर्वे ऑफ इंडिया कब बना था आपका, 1890 में बना हुआ था। हेडक्वार्टर इसका भी कोलकाता में है, और इसके जो आपको चेयरपर्सन डॉक्टर आनंद दास हैं। तो दोनों आपको याद रखना है, जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया 1916 में बना है, बॉटनिकल सर्वे ऑफ इंडिया ज़्यादा पुराना है, आपको 1890 बना है, दोनों का हेडक्वार्टर कोलकाता में है। अब यहाँ पे कुछ डेटा है जो कि आपका बहुत इंपॉर्टेंट है। सो इंडिया जो अगर आप देखोगे मेगा डाइवर्स, वर्ल्ड के जो आप वर्ल्ड में 17 मेगा डाइवर्स है, उसमें आपको इंडिया का भी नाम आता है। टोटल अगर आपको देखा जाए ग्लोबल लेवल पे आप देखोगे तो 36 हॉटस्पॉट्स हैं, ठीक है। भारत में कितना है आपका, 4 है, और चारों का नाम आपको एज इट इज़ याद रखना है, हिमालयन, वेस्टर्न घाट, इंडो वर्मा एंड सुंडालैंड। अब पूरा टोटल एरिया अगर भारत का देखा जाए विश्व में तो कितना है, 2.4% है। इसके अलावा भारत में आपको ग्लोबल फ्लोरा कितना है, तो ये 8% है।
ग्लोबल फौना कितना आपको 7.5% है, 28% जिसमें आपको प्लांट है और 30% आपको क्या है एनिमल। तो 28% पूरे जो आपको विश्व में अगर देखा जाए तो 28% का जो आपको जानवर है प्लांट्स हैं वो भारत में ही है और 30% एनिमल भी है। अब इन सारी चीज़ों को जो है प्रोटेक्ट कैसे किया जाता है, तो इंडिया का आपका वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट है कब का, 1972 का है, जिसको अमेंड किया गया था, इसमें बदलाव लाया गया था 2022 में। कुनमिंग मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल याद रखना आपको, ये भी आपको बायोडाइवर्सिटी से रिलेटेड है। न्यूज़ आपका किस चीज़ से था, डेटा बुक को लेके था जिसको पब्लिश किया जाएगा। नेक्स्ट न्यूज़ है आपका 3rd इंटरनेशनल पर्पल फेस्टिवल। सो आपको पर्पल फेस्टिवल आप यहाँ पे कंफ्यूज हो जाओगे कि या तो इन्वायरमेंट से रिलेटेड या तो फूड से रिलेटेड या फिर आपको किसी और चीज़ से लेवेंडर से रिलेटेड, बट इससे नहीं है, ठीक है। सो जो 3rd इंटरनेशनल पर्पल फेस्टिवल है ये आपको कहाँ पे हो रहा है, पणजी गोवा में हो रहा है। अब इनमें जो ये फेस्टिवल है वो क्यों सेलिब्रेट किया जा रहा है, जो खासकर जो पर्सन विथ डिसेबिलिटी है, किसी तरह का अगर वो परेशानी चाहे उनको उनका किसी भी तरह का उनको समस्या है, ठीक है, डिसेबल पर्सन है, उनको और ज़्यादा एम्पावर करने के लिए, उनको हेल्प प्रोवाइड करने के लिए और उनको प्रोत्साहन देने के लिए ये चीज़ें की जा रही है। अब ये मिनिस्ट्री जो है इसमें कौन से एसोसिएटेड है, सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट मिनिस्टर है जो कि आपको डॉक्टर वीरेंद्र कुमार, ठीक है। अभी इवेंट याद रखना आपको, 3rd एडिशन है ये याद रखना पर्पल फेस्टिवल का। दूसरा ये किस चीज़ से रिलेटेड है आपको, डिसेबल पर्सन जो है, ठीक है, किसी तरह का अगर उनको कोई समस्या, चाहे चलने में दिक्कत है या फिर उनको बैठने में दिक्कत है या फिर उनके आईसेट का प्रॉब्लम होता है, किसी को सुनने की दिक्कत होती है, तो जो भी पर्सन आते हैं वो डिसेबल में आते हैं। सो उनको किस तरह से और ज़्यादा आपको सपोर्ट प्रोवाइड किया जाए, ये इवेंट का आपका मेन पर्पस है। तो ये 3rd एडिशन है, पहले बार नहीं हो रहा आपको 3rd, और ये इंटरनेशनल है तो इसीलिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इंटरनेशनल पर्पल फेस्टिवल कहाँ पे, पणजी गोवा। तो ये सारे न्यूज़ थे आपके लिए। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच।